देशे सूच्यौषधवितरणाभियानस्य वर्षपूर्तेः अवसरे अद्य कोविड-19 सूच्यौषधस्य एकं प्रेष्यमुद्राङ्कनं प्रख्यापयिष्यते। अधुना यावत् 63,650,कोट्यधिक-100 वितरितम् अस्ति कोविड-रोधी सूच्यौषधम्। निर्वाचनायोगेन उत्तरप्रदेशे समाजवादी पार्टी इति दलस्य महासचिवाय आदर्श आचारसंहितायाः कोविड नियमस्य च उल्लङ्घनस्य आरोपे सूचना प्रख्यापिता। निर्वाचन आचारसंहितायाः कोविड नियमस्य च उल्लङ्घनप्रकरणे दलं विरुध्य प्राथमिकी अपि पञ्जीकृता अस्ति। जनसभानां पथप्रदर्शनस्य च आयोजने प्रवर्तितः प्रतिबन्धः। भारतस्य लक्ष्यसेनः इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति पुरुष एकल स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायके चक्रे सम्प्राप्तः। तत्रैव पीवी सिन्धुः उपान्त्यचक्रे पराजयं सम्मुखी कृतवती अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धातः एकदिनपूर्वं द्वितीयवारं निगडीकृतः नोवाक जोकोविचः अद्य न्यायालयस्य सम्मुखम् उपस्थितः भविष्यति। जोकोविचः ऑस्ट्रेलिया सर्वकारस्य वीजा इति पारगमन अनुमतिपत्रस्य निरस्तीकरणस्य निर्णयं विरुध्य न्यायालये अध्यर्थनां कृतवान् अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। देशम् अद्य राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी सूच्यौषध वितरणाभियानस्य प्रथमवर्षपूर्तिम् आमानयति। विगते वर्षे अस्मिन् एव दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोविड महामारीं निरस्तुं विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषध वितरणाभियानं प्रारब्धवान् आसीत्। अवसरे अस्मिन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् ऐतिह्ये पूर्वम् एतादृशं व्यापकं सूच्यौषधवितरणाभियानं न केनापि चालितमासीत्। विगते वर्षे जनवरी 16 स्वास्थ्यकर्मिणां सूच्यौषधीकरणेन सह कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भः जातः आसीत्। अधुना यावत् 60 वर्षतः अधिकायुयुतेभ्यः वरिष्ठजनेभ्यः किशोरेभ्यश्च सुरक्षादृशा 69,सहस्राधिक-240 लक्षतः अधिकानि प्रिकॉशन इति कोविड रोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी स्टार्टअप्स योजनां देशस्य मुख्यस्तम्भत्वेन प्रतिपादितवान्। जनवरी 16 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवसत्वेन परिपालनस्य घोषणा अपि श्रीमोदिना कृता। यः अन्तर्जालीय माध्यमेन स्टार्टअप उद्यमिभिः साकं विहिते संवादे एषः उक्तवान् यत् स्टार्टअप योजनया देशस्य समग्रं स्वरूपम् एव पूर्णतया परिवर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारते अधुना स्टार्टअप इति योजनायाः स्वर्णयुगम् अस्ति प्रारब्धम्। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। श्रीमोदी अवोचत् यत् एतत् दशकं भारतस्य दशकं भविष्यति, यच्च टेकेड इति कथयिष्यते। अथ च एतत् नवीनं वर्षं देशे स्टार्टअप उद्यमिनां कृते भूरि संभावनाः समानयति। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री प्रवर्तमानं दशकं नवाचारस्य नूतनविचारस्य च युगं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् ग्रामीण अर्थव्यवस्थातः उद्योगपर्यन्तम् अस्माकम् आवश्यकताः क्षमताश्च असीमिताः सन्ति। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। श्रीमोदी एतद् अपि उक्तवान् यत् भविष्यकाले प्रौद्योगिक्यां विकासे अनुसन्धाने च निवेशः सर्वकारस्य प्राथमिकता अस्ति। प्रधानमन्त्री देशद्वारा देशाय नवाचारः इति मन्त्रं प्रयच्छन् प्रोक्तवान् यत् भारतस्य स्टार्टअप उद्यमिनः सरलतया आत्मानम् अन्यदेशेषु अपि प्रापयितुं शक्नुवन्ति। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। ध्येयमस्ति यत् अस्य संवादस्य उद्देश्य स्टार्टअप उद्यमिनः नवाचारस्य माध्यमेन देशस्य अपेक्षानाम् आवश्यकतानां च सम्पूरणे कथं योगदानं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अस्ति। एषः कार्यक्रमः वाणिज्योद्योग मन्त्रालयस्य उद्योग आन्तरिक व्यापार संवर्धन विकासद्वारा स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवस्य अंगत्वेन आयोजितः आसीत्। एतद् स्टार्टअप इंडिया इति उपक्रमस्य शुभारम्भस्य 6 वर्षपूर्तेः प्रतीकम् अपि अजायत। गणतंत्र दिवस समारोहस्य कार्यक्रमः साम्प्रतं प्रतिवर्षं जनवरी 24 स्थाने जनवरी 23 प्रारप्स्यते। प्रशासनेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्यस्य जयंती दिने अस्य प्रारम्भस्य निर्णयः विहितः अस्ति। सुभाष चंद्र बोस वर्यस्य जयंती समस्ते देशे पराक्रम दिवसस्य रूपेण आयोजयिष्यते। निर्वाचनायोगेन ह्यः स्वास्थ्य मंत्रालयस्य अधिकारिभिः गोवा मणिपुर पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्यानां मुख्य सचिवैः स्वास्थ्य सचिवैः मुख्य निर्वाचनाधिकारिभिश्च साकं पृथक् पृथक् अन्तर्जालीयम् उपवेशनम् आचरितम्। मुख्य निर्वाचनायुक्तः सुशील चन्द्रः, निर्वाचन आयुक्तो राजीव कुमारः, अनूप चंद्र पाण्डेयश्च महासचिवैः सम्बद्धैः उपनिर्वाचनायुक्तैश्च साकं कोविड महामार्याः वार्तमानिकीं स्थितिं संभावितां भविष्यस्थितिं च अवलम्ब्य व्यापक समीक्षां कृतवन्तः। निर्वाचनपरेषु पञ्चराज्येषु जायमानां स्थितिं विशेषरूपेण ध्यात्वा एषः विचारविमर्शः कृतः अस्ति। सूच्यौषधीकरणस्य स्थितिः प्रथम द्वितीय अग्रिमपङ्क्तिस्थेभ्यः कार्यकर्तृजनेभ्यः निर्वाचनाधिकारिभ्यश्च सूच्यौषधस्य बूस्टर डोज इति प्रदानस्य कार्ययोजनायाः अपि समीक्षा जाता। निर्वाचनायोगेन आचरितम् उपवेशनं निर्वाचनपरेषु पञ्चराज्येषु जायमानां स्थितिं विशेषरूपेण ध्यात्वा एषः विचारविमर्शः कृतः अस्ति।
बहुजन समाज पार्टी इति दलेन उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थम् 58 आसनानां मध्ये 53 आसनेभ्यः प्रत्याशिनां सूची प्रख्यापिता अस्ति। निज जन्मदिनस्य अवसरे बसपा प्रमुखा मायावती उक्तवती यत् अस्माकं दलम् एतेषु निर्वाचनेषु न केनापि दलेन साकं संयुतिं करिष्यति। पंजाबो निर्वाचनसभानां कृते कांग्रेस दलेन 86 आसनेषु प्रत्याशिनां सूची प्रख्यापिता। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब आसनात् निर्वाचनं योत्स्यति। तत्रैव पंजाब कांग्रेस अध्यक्षः नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वतः प्रत्याशी कृतः अस्ति। सममेव प्रताप सिंह बाजवा कादियान आसनतः प्रत्याशी अस्ति। देशेन ह्यः भारतीय सेना दिवसः समायोजितः। 74तमे सेना दिवसावसरे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमारश्च राष्ट्रीय युद्ध स्मारके श्रद्धांजलिं प्रदत्तवन्तः। अस्मिन् अवसरे जनरल एम नरवणेः पुरस्कारान् एकांश प्रशस्तिपत्राणि च प्रस्तुतवान्। अस्मिन् अवसरे मेजर अनिल कुमाराय, मेजर महींदर सिंहाय सेना पदकं च प्रदत्तम्। सेना प्रमुख निज संबोधने हुतिंगतेभ्यः भटेभ्यः श्रद्धांजलिं प्रयच्छन् देशस्य रक्षायै सैन्यबलस्य अभियान प्रतिबद्धतां सम्रेडितवान्। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। नातिचिरं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य हिंदू महाविद्यालयीयेन संस्कृत विभागेन शास्त्र विमर्श राष्ट्रीय व्याख्यानमालायाः तृतीये पुष्पे संस्कृतछन्दसां लौकिकपक्षः इति शीर्षकेन दृश्यश्रव्यपरः कार्यक्रमः सुतराम् आयोजितः। मुख्यवक्त्रा प्रोफेसर संपदानंद मिश्रेण महर्षेः अरविन्दस्य विरचितस्य द फ्यूचर पोएट्री इति पुस्तकम् अधिकृत्य उक्तं यत् कथं सन्ति छन्दांसि वैश्विकचेतनायाः प्रस्फुटीकरणं तद् तथ्यं स्वयं अनुभूतिसिद्धेन महर्षिणा अरविन्देन अस्ति प्रतिपादितम्। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी वर्येण साहित्यानुशासने छन्दसां प्रवृत्तिः प्रकृतिः च अध्यक्षीय भाषणे सुतरां प्रस्तुतीकृता। भारतस्य लक्ष्यसेनः इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति पुरुषैकल स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायके चक्रे सम्प्राप्तः। तत्रैव पी.वी. सिन्धुः उपान्त्यचक्रे पराजयं सम्मुखीकृतवती अस्ति। निर्णायकद्वन्द्वे अद्य लक्ष्यसेनस्य स्पर्धा सिंगापुरस्य विश्वविजेत्रा लोह किन यू इत्यमुना साकं भविष्यति। अपरत्र च महिलैकल स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे पी.वी. सिन्धुः थाईलैंड देशीयया सुपानिदा कटिथोंग इत्यनया पराजिता अभूत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।